नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाठेड़ा खुर्द की वर्तमान सरपंच श्रीमती इंदर कुंवर व उनके प्रतिनिधि पदम सिंह के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में पंचायत में किस कदर विकास करवाया गया और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, तो आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि पदम सिंह की जुबानी पंचायत में विकास की कहानी। न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति वल्लभनगर की ग्राम पंचायत बाठेड़ा खुर्द के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि पदम सिंह जी सरंगदेव हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में इनकी क्या उपलब्धियाँ रही, क्या चैलेंज रहे और पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से रहे। तो करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले सरपंच साहब अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। सर मेरा राजनीतिक करियर कुछ नहीं था। मैं शुरू से 2001 से उदयपुर रोज़गार के चक्कर में उदयपुर शिफ्ट हो गया। जी। तो मैं 2021 तक, जब चुनाव से पहले 1 महीने पहले ही यहाँ बाठेड़ा में आया। जी। आता जाता, लेकिन कभी रुका नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं किया मैंने किसी का। कभी इंटरेस्टेड नहीं रहा? कभी नहीं रहा। जी। अचानक बात, ठीक है, वहाँ उदयपुर में मेरे वाइन शॉप थी वगैरह, लाइन में था मैं, वाइन लाइन में। जी। उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। जी। तो फिर मैं गांव आ गया। जी। गांव आया तो मेरी पत्नी को सरपंच के लिए लोगों ने कहा यार आप सरपंच बन जाओ ताकि ये काम होंगे नहीं, ये करेंगे। तो उस हिसाब से मैं अच्छा खासा बिजनेस था सर, अच्छा खासा एक तरह से सुना कि आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, वाइन्स का करते थे, उसमें अच्छा इजाफा था। लेकिन पद एक बहुत बड़ी एक गरिमा है, गरिमा में गांव के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया और आप सरपंच चुने गए। अब उस बिजनेस भी चल रहा है, कैसे उसमें कुछ इफेक्ट पड़ा? सर बिजनेस वाइन का तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। जी। और उसके बाद प्रॉपर्टी का है, मेरा बच्चा संभाल रहा है, कर रहा है। दोनों बच्चे हैं, एक वाइन में है कंपनी में, यूवी कंपनी में, वो डूंगरपुर में कार्यरत है। जी। और छोटा वाला प्रॉपर्टी का काम करता है। और आप यहाँ समाज सेवा के अंदर? मैं जिस दिन सरपंच बना उसके बाद मुश्किल से रात का ही नहीं रुका हूँ। बाठेड़ा ही आया हूँ। कोई भी काम होता है वापस आ जाता हूँ, रात को ही आ जाता हूँ। मेरी मदर अकेली है तो मैं मदर के साथ। क्या अनुभव करते हैं सर साहब, इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया, काफ़ी चैलेंज रही होगी बाठेड़ा के अंदर, ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका सबसे पहले आपने समाधान करवाया? सर सबसे मुख्य समस्या ये थी कि पानी की टंकी बनी हुई थी। जी। लेकिन 10 साल से उसमें नल में कभी लोगों के पानी नहीं आया। जी। तो मैंने ये वादा किया लोगों से कि भाई मैं आपके घर घर नल पहुंचाऊंगा। जी। और जैसे लोगों ने उस पर विश्वास किया मेरे पे कि वास्तव में ये पानी पहुंचाएंगे, तो मैंने जिस दिन मेरी पत्नी ने चुनाव जीता, दूसरे दिन जब उन्होंने 26 जनवरी को कार्यभार संभाला, तो 26 जनवरी से 27 जनवरी से मैं इस नल योजना पे लग गया। मैंने जैसे एक एजेंडा था कि सबसे पहले पेयजल समस्या का निवारण करना। तो मैंने आज ये स्थिति कर दी, पूरे गांव में घर घर नल जा रहे हैं, हर घर को पानी मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी मुहिम, पैसा नहीं था तो इधर उधर से कुछ भी करके हमने, दिल को सुकून मिल रहा है कि हाँ यार मैंने बहुत बड़ा सुकून मिल रहा है। क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं महिलाओं के सिर से ये घड़े उतरा दूंगी। जी। तो ये एक सपना है, वो पूरा हो गया। मेन सपना वो था जो पूरा हो गया। दूसरा मैंने बड़ा काम किया, स्कूल बना हुआ बहुत अच्छा, आपने देखा होगा, लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं थी। और स्कूल की ज़मीन है करीब 30 बीघा के आसपास। तो मैंने नरेगा में सैंक्शन लाकर उस स्कूल की बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बनाने के बाद उस स्कूल में मैंने 2000 पेड़ लगाए। उस हर पेड़ को मैंने राखी बांधी है, मैंने, मेरी पत्नी ने। बहुत अच्छी बात है। और आज वो 2000 पेड़ आपके सामने हैं। पर्यावरण संरक्षण को पूरा बढ़ावा दिया एक तरह से। अभी अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो पेड़ बड़े हो गए, 4 साल के पेड़ हो गए, तो मतलब एक जंगल टाइप बढ़ गया, स्कूल का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। उनको पानी भी मिला। काफ़ी जो फोकस है सरकार का भी रहा है। सरकार ने अब किया है इस साल सरकार ने पौधों पे ज़्यादा रुचि दिखाई है। लेकिन मैं 4 साल पहले, मैं जब फर्स्ट बार हम निर्वाचित हुए तो उसी समय हमने पानी और पेड़ पौधे तो इस पर काम किया है।
कुछ लोग नाराज़ भी हुए, सरकारी ज़मीन है, पशु चरते हैं, लेकिन वो पंचफल भी लगाया मैंने, जी 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 40 बीघे का पंचफल है, उसमें भी पेड़ लगाए। लेकिन कुछ लोग क्या है कि रात को मवेशी छोड़ देते हैं घास के चक्कर में, गांव की माहौल ऐसे ही है। जी जी जी। तो लोगों को सहयोग करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी तो कर रहे हैं। जी 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 तो उनके विरुद्ध मैंने मुकदमे भी दर्ज कराए। जी जी। तो तो कुल मिला के कई बार राजनीतिक एक तरह से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। खूब सामना करना पड़ता ना, जो अपने हैं वही अपने पशु चरा देते हैं, फिर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाना पड़ता है। जी जी जी। तो करवाया मैंने, समझाइश बुझाइश से काम नहीं चली। खूब समझाए, लेकिन नहीं मानते हैं लोग, रात में घुसा देते हैं मवेशी। तो अभी मैंने अगर बाठेड़ा की बात करें तो अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा आज तक, कभी समाधान के सर मैंने अतिक्रमण के लिए पूर्व एसडीओ साहब थे, उनको 4 बार लिख दिए मैंने, सब अतिक्रमण की एक लिस्ट उनको दी है। उन्होंने 91 की कार्रवाई करके उनको पाबंद किया है, लेकिन अतिक्रमण हटा नहीं है। अभी सचिव और सरपंच मिलके ही ये कर सकते हैं। तो सचिव साहब भी डरते हैं कि यार मुझे ऊपर से प्रेशर आएगा, मुझे मरवा देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो राजनीति बहुत है। हाँ, राजनीति है भी है। बाकी अतिक्रमण का तो लफड़ा ही है, हर जगह है ना, यहाँ पे भी है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अतिक्रमण हटाऊंगा मैं। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं, सबसे योगदान आपका अगर बाठेड़ा की बात करें तो जीत के अंदर युवाओं की काफ़ी भागीदारी रही थी। तो युवाओं के लिए क्या विशेष आपने यहाँ पे खेल मैदान वगैरह कोई व्यवस्था ऐसा कुछ? सर मैंने 20 लाख रुपए सैंक्शन करवाए खेल मैदान में, जहाँ बिल्कुल मतलब खड्डे थे गहरे गहरे, हज़ारों ट्रैक्टर मिट्टी डलवा के मैंने आज बढ़िया शानदार खेल मैदान विकसित किया है, जो स्कूल परिसर में ही है। उसकी बाउंड्री भी बनाई है, कुछ काम उसमें बाकी है, तो बजट के अभाव में अभी रुका हुआ है, लेकिन उसको भी बहुत जल्द पूरा कर देंगे। सर साहब महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, इसके साथ साथ विकास भी होता है। तो बाठेड़ा की बात करें तो किस प्रकार से नरेगा के अंतर्गत काम हुआ है? सर नरेगा में बाठेड़ा में मेन समस्या ये है कि बाठेड़ा में लेबर क्लास लोग बहुत कम है। जी जी। यहाँ से करीब 15-20 परिवार तो अमेरिका की ग्रीन कार्ड है, नागरिकता है। बाकी हर व्यक्ति, दुबई में तो हर व्यक्ति हर घर से एक है। तो पैसों की लोगों के पास कमी नहीं है। तो नरेगा में बहुत कम जो लोग हैं, आज की तारीख में 4 लोग ही नरेगा में काम कर रहे हैं, 4-5। हाँ, कोई आते ही नहीं। सब पूरा गांव करोड़पति? हाँ, करीब पैसे वाले, करोड़पति तो नहीं कह सकते, लेकिन वह अपनी अच्छी चल रही है रोजी रोटी। तो कौन नरेगा में काम करेगा 200 रुपये के लिए? 180 एजुकेटेड है, सब शिक्षित वर्ग है। शिक्षित कम है, नौकरी पैसा में बहुत कम है। बिजनेस लाइन में ये सब बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे से दुबई वगैरह इन सेठ लोगों के यहाँ घरों में काम करते हैं, लेकिन पैसा अच्छा कमा लेते हैं। और क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर से अपने क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने मान सम्मान दिया और विकास कार्यों को लेके कहीं न कहीं आपका सपोर्ट भी कई बार दिक्कतें आती है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लास्ट एक काम और बाकी था, स्ट्रीट लाइट का, जो मैंने अभी उसके लिए कार्रवाई कर दी है, फाइल जमा करवा दी है। बहुत जल्दी मैं गांव में गली गली में लाइट लगवा दूंगा। ऐसे एजेंडे, इसके अलावा और भी कोई ऐसी मेजर समस्या? और समस्या तो कभी ख़त्म होती नहीं है, आपको ही पता है कि जो नया आएगा वो नई समस्या और लोग बताएंगे, करेगा। तो अभी वर्तमान में तो तालाब पर भी हमने बहुत काम किया है, पाल को अच्छी करवाई है, घाट बनाए हैं, एक राम मंदिर बनाया है, पार्क अच्छा पार्क बनाया है, काम चल रहा है उसमें। और उसमें वीरमदेव सिंह जी कृष्णावत, उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने ग्रेनाइट मार्बल वगैरह सब फ्री में दिया, दानदाता भामाशा। चुंडावत होटल वाले हैं ना, वो आप जानते होंगे, बाठेड़ा में जो होटल चला रहे हैं, उन्होंने दिल खोल के सहयोग किया है। कुल मिला के गाँव के लोगों का अच्छा सहयोग रहता है डोनेशन के मामले में, और हर तरह में डोनेशन के मामले में ठीक है। गाँव में और इनके सामाजिक प्रोग्राम खूब चलते हैं तो उसमें देते हैं। लेकिन पंचायत का जो बजट आता है कि इधर उधर से लाते हैं हाथ पैर पकड़ के। विधायक वगैरह की बात करें तो पूर्व विधायक यहाँ पे गजेंद्र सिंह हैं, प्रीति मैडम है, और वर्तमान में अपने उदयलाल जी डांगी साहब है। तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? उनसे भी कुछ? सर गजेंद्र सिंह जी मेरे मासा जी के लड़के हैं, थे, और बहुत अच्छा हमारा उनसे व्यवहार था। यहाँ भी पधारते थे वो, लेकिन उन्होंने क्या है कि कभी कोई बजट दिया नहीं बाठेड़ा के लिए।
कह रहे क्या आपके तो है? बिल्कुल मौसी के लड़के हाँ, तो फिर भी नहीं दिया उन्होंने। अरे क्या है, आप चाहो तब ले जाना, जो चाहिए वो ले जाना। लेकिन उन्होंने कभी दिया नहीं, तो वादों पे रह गए। वादों पे रह गए। भाभी साहब आए थे, भाभी साहब ने दिए। जी जी भाभी साहब ने 5 लाख के करीब बजट दिया है। जी जी राम वो पार्क वाला, राम मंदिर पार्क वाला, जी जी। उन्होंने 5 लाख रुपए सेंक्शन दी थी। उदयलाल जी के पास भी मैं गया हूँ। तो अभी उम्मीद है। उदयलाल जी भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, जी 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 करीब 20 साल से हमारे मित्र हैं। जी जी। उनके पास भी गया, लेकिन वह अब एमएलए को टाइम नहीं मिलता है, समस्या है, बहुत बहुत काम रहते हैं। तो उम्मीदें क्या लगती है पदम सिंह जी सरकार के साथ में? विधायक अब की बार वल्लभनगर विधायक है, केंद्र ने कड़ी से कड़ी एक तरह से जुड़ी हुई है, तो विकास होंगे? देखो, विकास तो करना चाहिए इनको। अभी इनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो गांव का विकास करेंगे तो लोग इनके साथ रहेंगे। बाकी आज मुझे जिताया लोगों ने खूब, 20 साल से जो सरपंच था उसको हरा के मुझे जिताया, तो उनकी विश्वास था कि भाई ये कुछ करेगा। आज मैं कुछ नहीं करता ना, वह 5 साल निकाल के बैठ जाता, तो अगली बार मुझे कोई चांस ही हाँ चांस ही नहीं, कोई नहीं देगा ना। जो वोट आए मेरे, उसका 10% वोट भी नहीं आएंगे अगर मैं काम नहीं करूँगा तो एमएलए साहब से मेरी यही गुहार है कि काम कराएं, पंचायतों को दें। अब वो एमएलए बन गए, किसी पार्टी के नहीं है, जी, बिल्कुल बिल्कुल किसी एक के एमएलए नहीं है कि नहीं मेरा फलाना आदमी कहेगा तो ही दूंगा। नहीं, आप मुझे दोगे। मैं एमएलए साहब का नहीं था, सही बात बता रहा हूँ, मैं इनका नहीं था तो नहीं था। लेकिन अगर वो मुझे देंगे तो मुझे लगेगा, मेरे मन में ऑटोमेटिक आएगा कि यार एमएलए साहब ने दिया है, मैंने इनको वोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, फिर भी इन्होंने मुझे दिया है, तो जाहिर है मैं उनके साथ काम करूँगा। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या आगाह करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता तो साथ में ही है मेरे। जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ और वो मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी कोई जनता से कोई तकलीफ है ही नहीं जी। तो यदि हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत बाठेड़ा खुर्द के सरपंच प्रतिनिधि पदम सिंह जी, जिनका इंटरव्यू हमने लिया, साथियों कमेंट करके बताना, विशेष तौर से बाठेड़ा के जितने युवा साथी हैं कमेंट करके बताना कि ग्राम पंचायत विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं और किस प्रकार की समस्या है। धन्यवाद सर साहब, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब।